दोस्तों, हम सब भारत में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से भली भांति परिचित हैं। हम सब जानते हैं कि कैसे भारत में पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 100 रुपये के करीब पहुंच चुकी हैं और कुछ जगहों पर तो ये आंकड़ा 100 रुपये के भी पार चला गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग 30 रुपये है, तो फिर इसके बावजूद भारत में पेट्रोल की वास्तविक कीमत 100 रुपये के करीब कैसे है? वे कौन से फैक्टर हैं जिन पर भारत में पेट्रोल की कीमत निर्भर करती है? क्या आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं? आज हम उन्हीं फैक्टरों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि भारत में पेट्रोल की कीमत कैसे तय होती है। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतें किसी एक जगह पर फिक्स नहीं होती। इसको कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। हर चरण पर इसकी कीमत बदलती रहती है। सबसे पहले चरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोई कंपनी या फर्म समुद्र आदि से कच्चा तेल निकालती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से उस कच्चे तेल की एक कीमत निर्धारित की जाती है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $65 प्रति बैरल के हिसाब से निर्धारित की गई है। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है, तो उस हिसाब से 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत लगभग $0.41 होती है। और अगर हम यही आंकड़ा भारतीय रुपये की दृष्टि से देखें तो 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत लगभग 30 रुपये होती है। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण में कच्चा तेल अलग अलग देशों की अलग अलग रिफाइनरीज के पास पहुंचता है। यहाँ पर कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ग्रीस आदि ये सब निकाल कर अलग अलग कर लिए जाते हैं। जहाँ पर अब रिफाइनरी अपना लाभ निकाल कर तेल को अन्य तेल कंपनियों के पास भेज देती हैं। तेल कंपनियां अपना मुनाफा कमाकर तेल को पेट्रोल पंपों तक पहुंचा देते हैं और पेट्रोल पंप मालिक अपना कमीशन निकालकर तेल को आगे बेच देते हैं। आमतौर पर भारत में रिफाइनरीज का जो शोधन चार्ज है वो 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से निर्धारित किया गया है और वहीं तेल कंपनियां भी लगभग 4% अपना मुनाफा कमाकर आगे पेट्रोल पंप को तेल बेच देती हैं और पेट्रोल पंप मालिक भी अपना कमीशन निकालकर आगे तेल बेच देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़े फैक्टर की जो भारत में पेट्रोल व डीजल की कीमतें निर्धारित करता है। यह फैक्टर है टैक्स। वो टैक्स जो केंद्र सरकार चार्ज करती है और वह टैक्स जो राज्य सरकारें चार्ज करती हैं। दोस्तों, तेल के ऊपर सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क आदि टैक्स लगाए जाते हैं। ये सब टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और इनसे होने वाली सारी इनकम केंद्र सरकार को ही जाती है और इन सब टैक्सेस को मिलाकर जो केंद्र सरकार को प्रति लीटर के हिसाब से आमदन होती है वह है 33 रुपये। दोस्तों, टैक्स का ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता। केंद्र सरकार के बाद अब अलग अलग राज्य और यूटीज भी तेल के ऊपर टैक्स लगाते हैं जिनको वैट कहा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि बिक्री शुल्क। इस समय अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 30% टैक्स वसूला जाता है। तो दोस्तों, ऐसे आप समझ सकते हैं कि कैसे 30 रुपये का तेल भारत में 100 रुपये के पार चला जाता है। इन कीमतों के बढ़ने में सबसे बड़ा फैक्टर टैक्स ही है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है। भारत में अगर ये टैक्स कम कर दिया जाए तो पेट्रोल की कीमतें बहुत कम हो सकती हैं। वहीं पर अगर सरकार से बढ़ती कीमतों के बारे में सवाल पूछा जाता है तो सरकार कहती है कि बढ़ती कीमतों के लिए पिछली सरकारों की नीतियाँ जिम्मेदार हैं। सरकार की दलीलों में कितनी सच्चाई और कितना वजन है इसका पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2014 तक पेट्रोल की कीमतें 75 रुपये और कच्चे तेल की जो कीमत थी वो $110 प्रति बैरल के हिसाब से थी। लेकिन आज कच्चे तेल की कीमत मात्र $65 है और उसके बावजूद भी कीमतें 100 रुपये के पार चली गई हैं। अगर 2008 की बात करें तो उस समय कच्चा तेल $147 प्रति बैरल के हिसाब से था। उस समय भी पेट्रोल की जो कीमत थी वो मात्र 45 रुपये थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि बढ़ती कीमतों से बचाव के विकल्प क्या हैं। सबसे पहला विकल्प है केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने टैक्स में कटौती करना। अगर दूसरे विकल्प की बात करें तो वैकल्पिक ईंधन की ओर बढ़ना होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ना होगा। परंतु मौजूदा वक्त में देश के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी मात्र 2% है। देर सवेर ही सही, लेकिन दुनिया को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए तो सरकारें भी इसको प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडीज दे रही हैं। परंतु दोस्तों, सरकारें इतनी जल्दी इस फील्ड के अंदर अपनी ईमानदार कोशिश नहीं करेंगी, क्योंकि भारत में पेट्रोलियम उद्योग सरकार के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस समय देश की इकॉनमी डूबती जा रही है
और सरकार अपनी आमदन को कम करने का रिस्क नहीं उठा सकती। ओके दोस्तों, चलते हैं और फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।